फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन कोचिंग। मैं साहिल राज आज आपको साइलोलिज्म के 9th पार्ट में कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था वनली फ्यू कॉन्सेप्ट को, और वहाँ पे वनली अ फ्यू पे हम लोग डिस्कस किए थे। वनली पे जो साइलोलिज्म कुछ पार्ट बचे हुए थे उसको हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, और जैसे कि मैंने कहा था कि उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो बिना देरी किए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ध्यान देना कि मुझे उम्मीद होगी कि आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट आप लोग को डिस्कस किया था पिछले क्लास में, वो चीज़ें आप लोग रिमाइंड रखे होंगे, और वो भी फिर से दोबारा हम वो रिमाइंड कर देंगे। जैसे कि क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं वो बात रिमाइंड कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि जब भी वनली दे, ठीक है, अगर वनली आता है तो यह किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑल को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ इसके साथ मैंने कहा था कि जो हमारा स्टेटमेंट होता है, मान लो कि एक स्टेटमेंट दिया था, जैसे मैंने बताया था आपको कि वनली ए इज बी, मैंने ये बात आपको बताई थी। तो मैंने कहा था कि वनली तो ऑल को रिप्रेजेंट करेगा, साथ ही साथ जो सब्जेक्ट है ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है? प्रीडिकेट है। तो मैंने कहा था कि जो सब्जेक्ट होता है वह प्रीडिकेट के रूप में आता है, और प्रीडिकेट जो है वह सब्जेक्ट के रूप में आता है कब? जब वनली ऑल के फॉर्म में होता है, मींस ऑल बी इज ए। ये बात तो मैंने बताई थी आपको। फिर इसके बाद कुछ और पॉइंट्स को मैं डिस्कस किया था, तो वो चीज आपको अब क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे, क्योंकि बातों को मैंने डिस्कस किया था। एग्जाम्पल अभी आपको देंगे तो चीजें जो होंगी वो विजुअली क्लियर हो जाएंगी। तो बिना देरी के हम लोग डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि सम सिटी इज विलेज वनली, देखो वनली कैसा गया? वनली विलेज इज टाउन, केवल और केवल विलेज क्या है? टाउन है। और सम कंट्री इज सिटी। तो वनली के केस यहां पे है, मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है वो वनली के बेस पर है, और हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा दिया गया है क्या जी? सम सिटी इज विलेज, मतलब कुछ सिटी जो है वह क्या है? विलेज है। करेक्ट है। अब उसके बाद क्या दिया है? वनली विलेज इज टाउन, तो वनली जो है यह किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑल को। करेक्ट है। और हमारा सब्जेक्ट कौन है? विलेज है। प्रीडिकेट कौन है? टाउन है। मतलब जो सब्जेक्ट है वह ऑल के फॉर्म में आकर के प्रीडिकेट हो जाएगा, और जो प्रीडिकेट है वह ऑल के फॉर्म में आकर क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब ऑल टाउन इज विलेज, ये हो गया इसका ऑल के फॉर्म में वनली का स्टेटमेंट। मींस पूरा का पूरा टाउन, तो टाउन किसके अंदर हो गया जी? विलेज के अंदर हो गया। ये बात तो हो गई। फिर इसके बाद क्या बोला है कि सम कंट्री इज सिटी, कुछ कंट्री जो है वह क्या है? सिटी है। तो सिटी यहां पे है, और ये क्या हो गया? हमारा कंट्री हो गया। करेक्ट है। अब बात मेन है कि मैंने उस चीज को पिछले क्लास में डिस्कस किया था, क्या कि विलेज के जिस पार्ट में टाउन है, मैंने कहा था कि जब ऑल के फॉर्म में वो चीज आता है, जितने पार्ट में वो एंटिटीज होता है वहां पे थर्ड एंटिटीज की एंट्री नहीं होती है। मींस इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो विलेज के इतने पार्ट में कौन है? टाउन है। करेक्ट है। अब जब ये टाउन है तो यहां पे जितने एरिया में टाउन है, यहां पे अब तीसरे एंटिटीज की कोई भी एंट्री नहीं हो सकती है। मींस सिटी का टाउन से कोई भी रिलेशन नहीं होगा, कंट्री का टाउन से कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ये 100% कंफर्म इंफॉर्मेशन है। अगर कंक्लूजन दे दे हमारा, मैं अभी कंक्लूजन चेक नहीं किया हूं, मैं एक ऑब्जर्व कर रहा हूं कि अगर कंक्लूजन दे, क्या दे कि नो सिटी इज, क्या बोलते, नो सिटी इज टाउन या नो टाउन इज सिटी। करेक्ट है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सिटी और टाउन के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन, डायरेक्ट क्या जी, कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं। इसी प्रकार से कंट्री और टाउन की बात करेगा तो कंट्री और टाउन के बीच में भी कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। अब दूसरा कंक्लूजन क्या दे सकता है कि सम विलेज इज नॉट सिटी। बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि विलेज के कुछ हिस्सा में कौन है? टाउन है। आज विलेज के जितने भी हिस्सा में टाउन है, वह हिस्सा कभी भी किसी अदर एंटिटीज के अंदर
ऑल के फॉर्म में एंट्री नहीं कर सकता है, मतलब पूरा विलेज जो है वह सिटी नहीं हो सकता और पूरा विलेज जो है वह कंट्री नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अभी मैंने डिस्कस किया, क्योंकि विलेज के जितने भी हिस्से में टाउन होगा वह हिस्सा कभी भी दूसरे किसी अदर एंटिटीज के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। बात समझ में आई? इतनी सारी चीजें हमें समझ में आ गई। जब इतना जान गए तो हम लोग डिस्कस करते हैं कंक्लूजन पे। क्या कंक्लूजन दिया हुआ है? पहला कंक्लूजन, सम सिटी बीइंग्स टाउन इज अ पॉसिबिलिटी। एक बात कहो, अभी मैंने कहा कि जब वनली के फॉर्म में आता है तो उसके अंदर जो भी एंटिटीज होता है वहां पे कोई भी तीसरे एंटिटीज का एंट्री नहीं होता है। जब हमें पता है कि सिटी और टाउन के बीच में कोई भी डायरेक्ट या 100% रिलेशन नहीं बन सकता है, जब सिटी और टाउन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है तो इसकी पॉसिबिलिटी कभी हो सकती है। और वही कहा कि सम सिटी बीइंग्स टाउन, कुछ सिटी टाउन होने की संभावना है। यह बात कंफर्म गलत हो रही है कि सिटी और टाउन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। जब कोई रिलेशन नहीं है, 100% हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है? मींस ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। सेकंड क्या बोला? सम विलेज इज कंट्री। एक बात देखो, विलेज और कंट्री के बीच में डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं है। वंस अगेन, we know that there is no direct relation between village and country, means the conclusion are given in form of doubtful, and conclusion given doubtful with possibility, then conclusion will be true. Otherwise conclusion given in doubtful and single doubtful always become a false. correct है? means ये जो हमारा पहले conclusion हुआ ये तो doubtful हुआ। सिंगल डाउटफुल क्या होता है? हमेशा फॉल्स होता है। इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दोनों जो कंक्लूजन है वह फॉल्स हुआ। इसका मतलब नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड आर फॉलोड। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड कोई भी ट्रू नहीं है। बात समझ में आई? वनली में याद रखिएगा, वनली में याद रखिए कि यहां पे कोई भी एंटिटीज अब तीसरा एंट्री यहां पे कर ही नहीं सकता है। नहीं कर सकता है मींस नहीं कर सकता है, तो उसका अब थर्ड एंटिटीज के साथ रिलेशन नहीं बनेगा। करेक्ट है? तो बात समझ में आई? तो मूव करते हैं क्वेश्चन सेकंड की ओर। ठीक है, आज का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? वही बात है। वंस अगेन एक केस हमारा दिया गया है जो वनली के फॉर्म में है। अब ये केस क्या कह रहा है, बात समझिएगा। कह रहा है कि सम ड्रिंक इज ऑयल, कुछ ड्रिंक जो है वह क्या है? ऑयल है। ठीक है, ये ड्रिंक हो गया। कुछ ड्रिंक जो है वह क्या है? ऑयल है। नो ऑयल इज वाटर, कोई भी ऑयल जो है वह क्या नहीं जी? वाटर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। नो वाटर इज कॉफी, कोई भी वाटर जो है वो क्या नहीं जी? कॉफी नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? कॉफी हो गया। कोई भी वाटर जो है कॉफी नहीं है। ओनली कॉफी इज टी, मीन्स यहां पे हो गया ऑल, ये सब हमारा प्रेडिकेट है और ये क्या है जी? सब्जेक्ट है। मीन्स ऑल टी इज क्या होगा? कॉफी। करेक्ट है? करेक्ट है। इसको मैं फिर से लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। पहले तो ये हमारा ऑल हो गया, और जो प्रेडिकेट था वह सब्जेक्ट के फॉर्म में आ गया, और जो सब्जेक्ट था वह क्या हो गया? प्रेडिकेट के फॉर्म में आ गया। मीन्स ऑल टी इज कॉफी। तो कॉफी यहां पे है तो थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? कॉफी हो गया। और कॉफी का वाटर के साथ कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अब पूरा का पूरा टी जो है वह क्या है? कॉफी है। तो ये हमारा टी हो गया। मीन्स हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? सीधी सी बात है, हमारा निष्कर्ष क्या होगा? एक बात समझने वाली है। सबसे पहले क्या समझो कि कॉफी के अंदर टी है, और जितने हिस्से में टी होगा,
जितने हिस्से में टी, चाय पत्ती, चाय जो भी है वो है, उस हिस्से में अब तीसरे एंटिटीज का, चाहे वो ड्रिंक हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो वाटर हो, इस स्टेटमेंट के लिए चाहे वो ड्रिंक हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो वाटर हो, इन तीनों का कहीं से भी टी के साथ रिलेशन नहीं बन सकता है, मींस नहीं बन सकता है। हमें जानकारी है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो सकता है कि पूरा कॉफी जो है, ये पूरा कॉफी जो है कभी भी ड्रिंक के अंदर, ऑयल के अंदर और वाटर के अंदर नहीं जा सकता है। करेक्ट है, क्योंकि इनके साथ वल नहीं लगा हुआ है। हो गया। अब बात है ड्रिंक का कुछ हिस्सा जो ऑयल के साथ लगा हुआ है, ड्रिंक का कुछ हिस्सा जो ऑयल के साथ लगा हुआ है, वह कभी भी वाटर में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? मन की प्रश्न है भाई, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि कोई भी ऑयल जो है वह वाटर नहीं है, ऑयल का कुछ हिस्सा ड्रिंक के साथ लगा हुआ है, मतलब पूरा ड्रिंक अगर वाटर के अंदर आया तो सीधी सी बात है ये वाला हिस्सा भी तो वाटर के अंदर आएगा, और ये वाला हिस्सा किस किस के अंदर जी? ड्रिंक और ऑयल दोनों का मिला हुआ है, मतलब ये वाला जो पार्ट है यह वाटर में नहीं आएगा। पूरा वाटर जो है वह ड्रिंक के अंदर आ जाएगा। कुछ ड्रिंक वाटर के अंदर आ सकता है, कुछ ड्रिंक कॉफी हो सकता है, पूरा ड्रिंक कॉफी हो सकता है, कुछ कॉफी ड्रिंक हो सकता है, पूरा ऑयल कॉफी हो सकता है, और पूरा वाटर कॉफी हो सकता है। ये सारे जो कंक्लूजन मैंने डिस्कस किए, इन्हीं में से कहीं से भी कोई प्रश्न एक हमारे कंक्लूजन के रूप में आ सकता है। डायग्राम को जब तक नहीं पढ़ेंगे, कंक्लूजन हमें आसानी से इजी वे में फाइंड करने में थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन का, जो हमारे पास कंक्लूजन दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि सम ऑयल्स बीइंग टी इज अ पॉसिबिलिटी। अभी मैंने कहा कि ऑयल और टी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। जब पता है कि 100% इंफॉर्मेशन है कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो जिस साइलो में ये है, जिस भी चीज का 100% कंफर्म इंफॉर्मेशन है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, मींस ये चीज क्या हो गया? फॉल्स हो गया। सेकेंड कंक्लूजन क्या बोला? सम ड्रिंक इज नॉट वाटर। अभी मैंने कहा कि ड्रिंक का वह हिस्सा जो ऑयल के साथ लगा हुआ है वह कभी भी क्या नहीं होगा? वाटर नहीं होगा। ये 100% इंफॉर्मेशन है, और वही चीज हमारा कंक्लूजन दिया हुआ है, मींस ये क्या हुआ? ट्रू हो गया। थर्ड कंक्लूजन क्या बोला कि सम कॉफी इज ऑयल। देखो, कॉफी और ऑयल के बीच में डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं है। जब कॉफी और ऑयल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मींस इनके बीच बनने वाला हर एक जो कंक्लूजन होगा वह डाउटफुल होगा। अगर डाउटफुल पॉसिबिलिटी के साथ दिया हुआ है तब जाकर के ट्रू होगा, और अगर डाउटफुल पॉसिबिलिटी के साथ नहीं दिया हुआ है तो सिंगल डाउटफुल है तो वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। मींस कंक्लूजन फर्स्ट थर्ड फॉल्स हुआ, तो ट्रू क्या हुआ जी हमारा? सेकंड नंबर कंक्लूजन, ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। ये थर्ड नंबर, ठीक है, ध्यान देते हैं इस पे। क्या कह रहा है जी? सम रेड इज ब्लू। कुछ रेड जो है ब्लू है, कोई बात नहीं, ये रेड हो गया। कुछ रेड जो है वह क्या है? ब्लू है। ऑल ब्लू इज व्हाइट। ऑल ब्लू इज व्हाइट, यहां पे डॉट है, ध्यान देना। ऑल ब्लू इज व्हाइट, पूरा का पूरा जो ब्लू है वह क्या है? व्हाइट है। उसके बाद बोला कि ओनली व्हाइट इज ब्लैक। ओनली व्हाइट इज ब्लैक मीन्स ओनली है, तो पहले तो ये ऑल हो गया, और हमारा जो प्रिडिकेट था वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो सब्जेक्ट था वो प्रिडिकेट हो गया, मीन्स ऑल ब्लैक इज व्हाइट हो गया। ऑल ब्लैक इज व्हाइट, मतलब कहीं ना कहीं मैं यहां पे इसको ये ब्लैक कर दो, ब्लैक हो गया। करेक्ट है? मीन्स अब चीज समझ लो क्या होगा। बात समझने की बात है कि ब्लैक है तो ब्लैक का संबंध ब्लू के साथ नहीं होगा, ब्लैक का संबंध रेड के साथ नहीं होगा। पूरा रेड व्हाइट हो सकता है, पूरा रेड क्या हो सकता है? व्हाइट हो सकता है, लेकिन पूरा व्हाइट ब्लू नहीं होगा, पूरा व्हाइट रेड नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि ब्लैक बैठा हुआ यहाँ पे इनके साथ वनली का केस है, और वनली केस में हमको पता है कि अब ये एरिया में किसी भी थर्ड एंटिटीज का एंट्री नहीं हो सकता है। ठीक है, जब इतनी बात जानकारी है तो हम आते हैं कंक्लूजन की ओर। कंक्लूजन क्या बोला है कि नो ब्लू इज ब्लैक, नो ब्लू इज ब्लैक, डेफिनेटली ब्लू और ब्लैक के बीच में डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, और ये मुझे पता है कि इनके बीच में जब रिलेशन नहीं है और वही चीज हमारा कंक्लूजन दिया हुआ है, मींस ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। सेकंड कंक्लूजन बोला है कि सम रेड इज व्हाइट, डेफिनेटली ब्लू का वह हिस्सा जो रेड के साथ जुड़ा हुआ है वह व्हाइट से भी जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि पूरा ब्लू क्या है? व्हाइट है, तो डेफिनेट ब्लू का वह हिस्सा जो रेड से जुड़ा हुआ है वो किसके साथ जुड़ेगा? व्हाइट के साथ जुड़ेगा। तो दोनों कंक्लूजन अपने आप में ट्रू है, मींस हमारा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। बात समझ में आई? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टेटमेंट क्या दिया है जी? स्टेटमेंट ही स्टार्ट कर रहा वनली से, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमारे पास तो बेसिक है, बेसिक जब हो जाता है ना तो चीजें हमको बनाने में आसान होते हैं। क्या कह रहा है कि वनली समर इज विंटर। सबसे पहले बात वनली है तो ये ऑल हो गया, तो ऑल विंटर इज समर, क्योंकि विंटर हमारा प्रिडिकेट है और समर क्या है? सब्जेक्ट है, तो प्रिडिकेट हमारा सब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, सब्जेक्ट क्या होगा? प्रिडिकेट के रूप में होगा। तो ऑल विंटर आर समर, तो ये हमारा विंटर हो गया। ठीक है, ये ऑल विंटर, पूरा का पूरा विंटर जो है ये क्या हो गया? समर हो गया। करेक्ट है। उसके बाद क्या बोला कि नो ऑटम इज समर, कोई भी ऑटम जो है वो समर नहीं है, तो ये हमारा कोई भी ऑटम जो है वो समर नहीं हुआ। ये बात तो हो गई। सम स्प्रिंग इज ऑटम, सम स्प्रिंग, तो ये लो, चलो हो गया। मीन्स क्या होगा? पूरा स्प्रिंग समर हो सकता है, ध्यान दो, पूरा स्प्रिंग जो है नहीं, पूरा स्प्रिंग में समर नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट। वाई? बिकॉज ऑफ समर का कुछ हिस्सा जो ऑटम के साथ लगा हुआ है वह समर के अंदर, सॉरी स्प्रिंग का कुछ हिस्सा जो एटम के साथ लगा हुआ है, स्प्रिंग का कुछ हिस्सा जो एटम के साथ लगा हुआ है वह समर में नहीं जाएगा। तो पूरा स्प्रिंग समर नहीं होगा, पूरा समर स्प्रिंग नहीं होगा। करेक्ट है, ठीक है। कुछ स्प्रिंग समर हो सकता है और कुछ समर स्प्रिंग हो सकता है। विंटर का स्प्रिंग के साथ, विंटर का एटम के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होगा, 100% कंफर्म है। जब इतनी बात पता है तो हम आते हैं कंक्लूजन की ओर। पहला कंक्लूजन बोला है कि सम स्प्रिंग इज नॉट समर, डेफिनेट सही है। अभी तो मैंने कहा कि स्प्रिंग का जो हिस्सा एटम के साथ लगा हुआ है, एटम के साथ लगा हुआ है, वह कभी भी किसके अंदर नहीं जाएगा जी? समर के अंदर नहीं जाएगा। जब समर के अंदर नहीं जाएगा, ये बात तो मुझे पता है, 100% ट्रू है, और वही बात हमें कंक्लूजन के रूप में दे रहा है, मींस वो क्या है? ट्रू है। सेकेंड कंक्लूजन को क्या बोला कि सम विंटर इज ए स्प्रिंग। एक बात कहो, विंटर और स्प्रिंग के बीच में रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो यह मुझे पता है कि यह बात कंफर्म है कि विंटर और स्प्रिंग के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। अब कंक्लूजन दे रहा कुछ और, मींस वो क्या कह रहा है? झूठ कह रहा है, फॉल्स हो रहा है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के लिए कंक्लूजन फर्स्ट ट्रू है, तो कंक्लूजन फर्स्ट ट्रू होने का मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। करेक्ट है, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान देना क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, समझिएगा एक बार फिर। कह रहा है कि ओनली होम इज बंगलू, केवल और केवल होम जो है वह क्या है जी? बंगलू है। चलो ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि ऑल हाउस, सम हाउस इज होम, सम हाउस इज होम, ऑल हट इज हाउस। कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए ओनली दिया है, ओनली मीन्स क्या?
ऑल के फॉर्म में हो गया, तो ऑल बंगलो इज होम, ऑल बंगलो इज होम। तो ध्यान देना, बी फॉर बंगलू, और बंगलू जो है वो क्या हो गया, एच फॉर होम। अच्छा, होम एच ओ एम लिख दो जी, एच ओ एम ए हो गया। उसके बाद क्या बोला कि सम हाउस इज होम, कुछ हाउस जो है ये क्या है, होम है। ऑल हर्ट इज हाउस, और सभी के सभी हर्ट जो है वो क्या है, हाउस है। तो यहां पे एच फॉर हर्ट कर दो, केवल हो गया। इसका मत ध्यान देना कि होम का हर्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, होम का हर्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पॉसिबिलिटी होगा। पूरा हर्ट होम हो सकता है, कुछ होम हर्ट नहीं होगा, ये बात कंफर्म है। क्यों कंफर्म है, क्योंकि होम के कुछ हिस्से में बंगलो है और वो वनली के केस में है, मतलब बंगला के इस पार्ट में तीसरे एंटिटीज की एंट्री नहीं हो सकती है, ये बात तो कंफर्म है। ठीक है, उसी प्रकार से बंगलो का हाउस के साथ नो रिलेशन। ठीक है, पूरा हाउस होम हो सकता है, पूरा हट होम हो सकता है, लेकिन कभी भी पूरा होम हाउस नहीं होगा। करेक्ट है, इतनी सारी चीजें थी। अब चेक करते हैं हम लोग पहले कंक्लूजन की ओर। क्या बोला पहला कंक्लूजन कि सम हर्ट बीइंग्स होम इज अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेट ट्रू होगा, क्योंकि हर्ट का होम के साथ कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी में दिया गया हर एक कंक्लूजन ट्रू होगा, सिवाय पूरा होम का हर्ट होने की संभावना है, ये नहीं हो सकता। सिवाय पूरा होम हर्ट होने की संभावना है, ये नहीं हो सकता। करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारे पास क्या बोला है जी, कंक्लूजन सम हाउस बीइंग्स बंगलो इज अ पॉसिबिलिटी। अभी तो मैंने कहा कि हाउस और बंगलो के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनेगा, और जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनेगा मींस इसकी पॉसिबिलिटी कहां जी, इसकी पॉसिबिलिटी कहां, ये फॉल्स हो गया। तो सेकंड कंक्लूजन फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू है, तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। ये बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान देना, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि नो हिल इज पिक। ठीक है जी, नो हिल इज पिक, सम पिक इज एवरेस्ट, नो हिल इज पिक, कोई बात नहीं, नो हिल इज पिक है। और उसके बाद बोला कि सम पिक इज एवरेस्ट, ओनली एवरेस्ट इज प्लेटू। ओनली कहां पे है, यहां पे है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑल को रिप्रेजेंट करेगा। ड्रॉ करते हैं डायग्राम। नो हिल इज पिक, कोई बात नहीं, ये हमारा हिल हो गया। कोई भी हिल जो है वो क्या नहीं जी, पिक नहीं है। ओके, ठीक है। सम पिक इज एवरेस्ट, कुछ पिक जो है वो क्या है, एवरेस्ट है। करेक्ट है। उसके बाद क्या बोला कि ओनली एवरेस्ट इज प्लेटू, मतलब कि ऑल प्लेटू इज एवरेस्ट। तो P फॉर प्लेटू यहां पे हो गया, ठीक है, P फॉर प्लेटू यहां पे हो गया। चलो इसको ब्लैक के अंदर ले लो, करेक्ट है, ये हो गया। उसके बाद बोला कि सम माउंटेन इज एवरेस्ट, सम माउंटेन ये ले लो, M फॉर माउंटेन हो गया। पहले समझो डायग्राम को। एवरेस्ट के अंदर पिक है, क्या जी, प्लेटू है। एवरेस्ट के अंदर क्या जी, प्लेटू है, मतलब कि पिक का प्लेटू के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होगा, माउंटेन का प्लेटू के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होगा, हिल का प्लेटू के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होगा। पूरा हिल एवरेस्ट के अंदर आ सकता है, लेकिन पूरा एवरेस्ट हिल के अंदर नहीं आ सकता है। उसके दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कि इसके अंदर प्लेटू है, दूसरा कंडीशन कि एवरेस्ट का जो हिस्सा पिक के साथ लगा हुआ है वो भी हिस्सा हिल के अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी हिल और पिक में रिलेशन नहीं है। दो कंडीशन हो गया एवरेस्ट का, पूरा एवरेस्ट का हिल ना होने की संभावना। दो कंडीशन क्यों नहीं होगा इस बात को बता दिया गया। पूरा माउंटेन एवरेस्ट हो सकता है, ठीक है, पूरा एवरेस्ट पिक नहीं हो सकता है, और पूरा पिक एवरेस्ट हो सकता है। इतनी सारी कंक्लूजन को बता दिया गया।
लेकिन दिया गया 2 ही कंक्लूजन है, तो कोई बात नहीं ना, जब तक हम डायग्राम रीड नहीं करेंगे तब तक कैसे समझ पाएंगे, ये बात भी समझने वाली बात है, इस चीज को सीखिएगा। करेक्ट है। अब हम आते हैं, चेक करते हैं कंक्लूजन क्या है। पहला कंक्लूजन बोला है कि सम एवरेस्ट इज नॉट हिल, सम एवरेस्ट इज नॉट हिल। ध्यान दो, कुछ एवरेस्ट जो है वो हिल नहीं है। 2 कंडीशन में ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है और दोनों कंडीशन सही है। क्यों? पहला कंडीशन क्या है कि एवरेस्ट के अंदर प्लेटू है, तब भी हमारा एवरेस्ट पूरा एवरेस्ट हिल के अंदर नहीं जाएगा, ये बात सही है। और एवरेस्ट का कुछ हिस्सा पिक के साथ लगा हुआ है। दोनों ही कंडीशन में सम पार्ट जो है वो हिल से नहीं मिल रहा है, मतलब वो चीज 100% ट्रू है। ये क्या हो गया? सही है कि कुछ एवरेस्ट जो है वो हिल नहीं होगा। सेकंड कंक्लूजन क्या बोला है? सम माउंटेन्स बीइंग प्लेटू इज अ पॉसिबिलिटी। कैसे होगा? माउंटेन और प्लेटू के बीच में तो रिलेशन बनेगा ही नहीं। यहां पे इस एरिया में थर्ड पार्टीज की एंट्री तो होगा ही नहीं एंट्री। जब नहीं होगा तो इसकी पॉसिबिलिटी कहां? जब नहीं होगा यहां पे थर्ड पार्टी की एंट्री तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। मींस ये क्या हो गया? फॉल्स। क्या हो गया? फॉल्स। थर्ड कंक्लूजन बोला है कि नो पार्क इज प्लेटू, नो पिक इज अ प्लेटू। डेफिनेट ट्रू है। पिक का प्लेटू के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा वो चीज दिया हुआ है, मींस ये ट्रू है। तो सेकंड कंक्लूजन फॉल्स हुआ, ट्रू क्या हुआ? फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन आर वैलिड। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा है कि ओनली स्टार्टिंग में जी एल्युमिनियम इज ब्रॉन्ज, मतलब ये ऑल ब्रॉन्ज इज एल्युमिनियम, ऑल ब्रॉन्ज, ठीक है, ऑल ब्रॉन्ज इज एल्युमिनियम। करेक्ट है? ऑल ब्रॉन्ज इज एल्युमिनियम, करेक्ट है। उसके बाद बोला कि सम वुड इज एल्युमिनियम, कुछ वुड जो है वह क्या है जी? एल्युमिनियम है, ये हो गया। ऑल आयरन इज वुड, सभी के सभी आयरन जो है वह क्या है? वुड है, तो ये आयरन हो गया। अब फिर बोला नो वुड इज सिल्वर, अब कोई भी वुड जो है वह क्या नहीं जी? सिल्वर नहीं है। बात को समझिएगा पहले। वुड का सिल्वर के साथ नो रिलेशन, तो वुड के अंदर आयरन है, मतलब आयरन का सिल्वर के साथ नो का रिलेशन। कुछ वुड का हिस्सा एल्युमिनियम है, मतलब एल्युमिनियम का कुछ हिस्सा सिल्वर नहीं होगा। 2 कंडीशन, एक तो वुड वाला कंडीशन फुलफिल करेगा और दूसरा ब्रॉन्ज का कंडीशन, क्योंकि ब्रॉन्ज किसके अंदर है? एल्युमिनियम के अंदर है, मतलब पूरा एल्युमिनियम सिल्वर के अंदर नहीं जा सकता। पूरा सिल्वर एल्युमिनियम के अंदर आ सकता है, पूरा आयरन एल्युमिनियम के अंदर आ सकता है, पूरा वुड एल्युमिनियम के अंदर आ सकता है। कुछ एल्युमिनियम वुड नहीं होगा, ये बात भी सही है। कुछ एल्युमिनियम आयरन नहीं होगा, ये बात भी सही है। ब्रॉन्ज का वुड के साथ, आयरन के साथ और सिल्वर के साथ, तीनों में से किसी के साथ रिलेशन नहीं बनेगा। बात समझ में? और जितना मैंने कहा उसी में से कहीं ना कहीं कंक्लूजन आएगा, आया होगा और दिया भी गया होगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। नो वुड इज ब्रॉन्ज, नो वुड इज ब्रॉन्ज। अभी तो मैंने कहा वुड का ब्रॉन्ज के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा मीन्स ये क्या है? ट्रू है। उसके बाद बोला कि सम एल्युमिनियम इज आयरन। देखो एल्युमिनियम और आयरन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और जब डायरेक्ट रिलेशन ना हो तो हम कह नहीं सकते हैं कि दिया गया कंक्लूजन जो है वो सही है। डाउटफुल तो हो सकता है, डाउटफुल ही तो होगा, ठीक है, डाउटफुल हो गया। और सिंगल डाउटफुल क्या होगा जी? वो फॉल्स हो जाएगा। बट अभी चेक किए तो केवल डाउटफुल है। नो सिल्वर इज एल्युमिनियम, नो सिल्वर इज एल्युमिनियम। एक बात कहो कि एल्युमिनियम और सिल्वर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो कह नहीं सकते हैं कि क्या कंक्लूजन होगा, तो मतलब कंक्लूजन क्या होगा? वो डाउटफुल होगा। सिंगल डाउटफुल फॉल्स होता है। तो दोनों कंक्लूजन नंबर 2 एंड 3
फॉल्स हो गया, तो ट्रू क्या हुआ, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोड, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमारा जो ऑप्शन हुआ वो ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ, करेक्ट हुआ। बात समझ में आई? ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, क्या कह रहा है जी, ऑल रूम इज हॉल, ऑल रूम इज हॉल, सभी के सभी रूम जो है वह क्या है, हॉल है। तो ये रूम हो गया, ये पूरा रूम जो है वह हॉल हो गया। उसके बाद बोला सम हॉल इज बालकनी, कुछ हॉल जो है वह क्या है, बालकनी है। उसके बाद बोला सम बालकनी इज किचन, कुछ बालकनी जो है क्या है, किचन है। अब फिर बोला ओनली किचन इज बाथरूम, मतलब ये ऑल बाथरूम इज किचन। तो यहां पे क्या होगा जी, बाथरूम हो गया, हो गया। पूरा बाथरूम क्या है जी, किचन है, एक बात। पूरा किचन बालकनी नहीं होगा, पूरा किचन हॉल नहीं होगा, पूरा किचन रूम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए क्योंकि किचन के कुछ पार्ट में बाथरूम है और जितने भी पार्ट में बाथरूम है वह हिस्सा या वहां पे किसी तीसरे एंटिटीज की एंट्री अलाउ नहीं है। ये बात कंफर्म है। तो ये चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती जब जिस चीज़ की कंफर्मेशन 100% का हो। बात समझ में आई? इसलिए पूरा किचन कहीं भी हॉल, रूम और बालकनी नहीं हो सकता। हाँ, पूरा हॉल या पूरा रूम या पूरा बालकनी किचन हो सकता है। हो सकता है किचन बहुत बड़ा हो जाए, लाइक दैट। ये किचन हो गया और यहाँ पे बाथरूम हो गया, इसके अंदर ये रूम हो गया और पूरा रूम क्या हो गया, हॉल हो गया। अब कुछ हॉल क्या हो गया, बालकनी हो गया। ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट पूरा किचन बालकनी नहीं होगा, पूरा किचन हॉल नहीं होगा, पूरा किचन रूम नहीं होगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो हम आगे मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। क्या दिया हुआ है कंक्लूजन, समझिएगा। चलिए, कह रहा कंक्लूजन सम रूम इज बाथरूम। एक बात कहो, रूम और बाथरूम के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब डायरेक्ट रिलेशन ना होता है तो कंक्लूजन डाउटफुल होता है, और वह डाउटफुल पॉसिबिलिटी के साथ दिया हो तब जाकर के ट्रू होगा। अगर सिंगल डाउटफुल है तो फॉल्स होगा। ये लाइन जो है ना, मैंने इतनी बार बोल दिया कि आपको तो याद हो जाना चाहिए। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों को ये चीज़ याद हो गई होगी कि अगर किसी भी दो एंटिटीज़ के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। देखो बाबू, आगे आने वाले एग्जाम्स हैं, क्लर्क है IBPS का, RRB क्लर्क है, ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करो, तो एग्जाम फेस करना है। चाहे कुछ भी हो, कोरोना हो या कुछ भी हो, चीज़ें रुकने वाली है नहीं, तो करना तो हमको पड़ेगा। जब करना पड़ेगा तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो चीज़ों को समझो। मैंने 9 वीडियोस आई थिंक बना है, ये शायद लास्ट क्लास होगा साइलो का। अगर आप उसको अच्छी तरह से कवर किए होंगे तो डेफिनेट मुझे बिलीव होगा कि साइलो में अब आपको फेस ऑफ नहीं करना पड़ेगा इफ बट वाले सवाल को। अगर तभी भी है तो कहीं ना कहीं आपने जो वीडियोस देखा है उसको लाइटली लिया। चीज़ों को समझना, अभी भी हो रही है प्रॉब्लम्स तो आप वीडियोस को जाकर देखो, हर एक चीज़ को बताया गया है। और बीच बीच में इन फ्यूचर चीज़ें जो साइलो से संबंधित हैं वो आती रहेंगी आपके पास। मैं ये नहीं कि 9 वीडियो बन गया या जो ही यहाँ तक आखिरी क्लास है इसके बाद एंड नहीं, आगे भी कुछ क्वेश्चंस जो बनेंगे और जो बेहतर क्वेश्चंस दिखेंगे वो चीज़ें आपको आपके पास मैं लाता रहूँगा, ताकि आपको चीज़ें आप खुद अप टू डेट रहिए। ठीक है, तो रूम और बालकनी के बीच जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो कंक्लूजन डाउटफुल होगा। अगर वो डाउटफुल पॉसिबिलिटी में है तो वो जाकर ट्रू होगा, अगर वो पॉसिबिलिटी में नहीं है, सिंगल डाउटफुल, तो वो फॉल्स होगा। तो पहले तो ये क्या हो गया, डाउटफुल। सम किचन इज हॉल, देखो सम किचन इज हॉल, अगेन देखो किचन और हॉल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। और जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो इनके बीच में क्या जी, डाउटफुल रिलेशन बनेगा। मीन्स ये भी क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। करेक्ट है। नो बालकनी इज रूम, नो बालकनी इज रूम, कोई भी बालकनी रूम नहीं है। एक बात कहो, जब कोई भी बालकनी रूम नहीं है तो एक चीज देखिए,
ये क्या होगा जी, डाउटफुल हुआ। एक चीज देखो, सॉरी फॉर दैट, सम रूम इज बाथरूम, सम रूम इज बाथरूम, देखो रूम और बाथरूम के बीच में डायरेक्ट कोई भी क्या है 100% कि इनके बीच रिलेशन नहीं होगा, मीन्स ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ये क्या होगा, फॉल्स होगा। अ सिंगल डाउटफुल, ये भी फॉल्स, ये भी क्या हो गया, फॉल्स। तो तीनों के तीनों जो कंक्लूजन है वो क्या होंगे जी, फॉल्स, फॉल्स और ये फॉल्स, मतलब नन ऑफ एबव ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, रूम और बाथरूम का दिया हुआ था, मैंने उस टाइम बालकनी लिया था, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, करेक्ट है। तो ये चीज समझ में आई, रूम और बाथरूम के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा, तो उसकी डाउटफुल, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगा, डाउटफुल क्या, वो तो कंफर्म है कि रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ओनली पेंसिल इज इरेजर, केवल और केवल पेंसिल जो है वह क्या है, इरेजर है। तो ध्यान दीजिए, ओनली है मीन्स ये क्या हो गया, ऑल हो गया, ऑल इरेजर इज पेंसिल। तो सभी के सभी इरेजर जो है, ये सभी के सभी इरेजर जो है वो क्या है जी, पेंसिल है, ठीक है। उसके बाद बोला कि सम पेन इज पेंसिल, सम पेन, कुछ पेन जो है वो क्या है, पेंसिल है, और सम पेपर इज पेन, कुछ पेपर, ये कुछ पेपर जो है पेन है। एक बात देखो कि पेंसिल के इस एरिया में इरेजर है, इरेजर है मतलब पूरा पेंसिल पेन नहीं हो सकता, और पूरा पेंसिल पेपर नहीं हो सकता, पूरा पेपर पेन हो सकता है, अब पूरा पेन पेंसिल हो सकता है। इरेजर का पेन के साथ, इरेजर का पेपर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, ये 100% ट्रू है, ठीक है। कंक्लूजन चेक करते हैं, नो पेन इज इरेजर, कोई भी पेन इरेजर नहीं है, ये बात सही है, ट्रू है। सेकेंड बोला सम पेपर इज पेंसिल, एक बात देखो आप कि पेंसिल और पेपर के बीच में डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं है, तो डाउटफुल होगा। अब वह डाउटफुल पॉसिबिलिटी के साथ है, तब जाकर वह क्या होगा, ट्रू होगा, करेक्ट है, ट्रू होगा। तो पॉसिबिलिटी नहीं दिया है मीन्स ये क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। अ सिंगल डाउटफुल क्या होता है, फॉल्स होता है। इसका मतलब केवल कंक्लूजन फर्स्ट ट्रू होगा, सेकंड क्या हुआ, वो कंक्लूजन फॉल्स हो गया। बात कुछ समझ में आई, कैसे गलत हुआ, क्योंकि पेंसिल और पेपर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मींस कंक्लूजन हमारा तो पहले डाउटफुल होगा, और वह डाउटफुल अगर पॉसिबिलिटी में दिया हुआ है तब जाकर के ट्रू होगा। आ सिंगल डाउटफुल है तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसलिए सेकंड कंक्लूजन क्या हुआ, फॉल्स हो गया, और फर्स्ट हमारा 100% ट्रू है। बात समझ में आ गई, ठीक है। जब इतनी बात समझ में आ गई तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि ऑल सिंबल्स इज लेटर, सभी के सभी सिंबल्स जो हैं वो क्या है, लेटर है, ठीक है। ये ऑल सिंबल जो है ये क्या हो गया जी, लेटर। थोड़ा सा छोटा करते हैं, चलिए एस फॉर सिंबल, ये पूरा का पूरा सिंबल जो है ये क्या हो गया, लेटर हो गया। सम लेटर इज अल्फाबेट, कुछ लेटर जो है अल्फाबेट है, ठीक है। और ओनली अल्फाबेट इज शाइन, मीन्स ओनली जो है यह ऑल को रिप्रेजेंट करेगा। ऑल साइन इज अल्फाबेट, मीन्स यहां पे ड्रॉ कर दो एस, हाँ IGN, साइन। कह सकते हैं कि पूरा अल्फाबेट लेटर नहीं होगा, 100% कंफर्म है कि पूरा अल्फाबेट लेटर नहीं होगा। पूछेगा कोई क्यों नहीं होगा, क्योंकि अल्फाबेट के अंदर कौन है, साइन है, और किस फॉर्म का है, कंडीशन किसका है, ओनली का कंडीशन है। मींस साइन जितने एरिया में अल्फाबेट के अंदर होगा वहां पे थर्ड एंटिटीज की एंट्री नहीं होगी। बात समझिए,
हर एंटिटीज की एंट्री नहीं होगी। मींस यहां पे इस एरिया में तो कोई आ ही नहीं सकता है साइन के, और साइन का संबंध लेटर के साथ नहीं होगा, साइन का संबंध आपका सिलेबस के साथ नहीं होगा। सिलेबस और अल्फाबेट के बीच का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है मींस इनके बीच जो बनने वाला रिलेशन होगा वो डाउटफुल होगा, सिंगल डाउटफुल फॉल्स होगा, अगर वही डाउटफुल पॉसिबिलिटी में दिया हुआ है तो ट्रू होगा। बात को समझ में आई? ठीक है, तो जितना सारा मैंने बात कहा कंक्लूजन उन्हीं के बीच बना होगा। अब चेक करते हैं पहला कंक्लूजन। ठीक है, क्या कह रहा है कि सम लेटर्स बीइंग साइन इज अ पॉसिबिलिटी। कैसे पॉसिबल है? साइन का लेटर के साथ रिलेशन तो बनेगा ही नहीं, और जब पता है कि 100% की रिलेशन नहीं बनेगा तो जिस भी बात का 100% कंफर्म इंफॉर्मेशन है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। कान खोल के सुन लो, 100% इंफॉर्मेशन है तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। रिया चक्रवर्ती जेल में है, ये 100% कंफर्म है, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि रिया चक्रवर्ती हो सकता है जेल से बाहर होगी। नहीं, 100% कंफर्म है कि वो जेल में है। ठीक है, मींस इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो ये फॉल्स हो गया। सेकंड कंक्लूजन क्या बोला कि नो सिंबल इज अल्फाबेट। देखो, सिंबल और अल्फाबेट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो नहीं कह सकते कि सिंबल और अल्फाबेट के बीच रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, मींस ये डाउटफुल हो गया। सिंगल डाउटफुल ये भी क्या होता है? फॉल्स होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड आर फॉलोड, ऑप्शन नंबर डी होगा। करेक्ट है? ठीक है, मूव करते हैं तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद कर रहे हैं कि आज जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे उससे आपके डाउट्स क्लियर होंगे, उससे आपके डाउट्स क्या होंगे? क्लियर होंगे। ठीक है, हाँ, अगला जो फिर नेक्स्ट हम सेशन कभी लेके आएंगे, ध्यान देना, उसमें हम वनली भी रखेंगे। उसमें क्या रहेगा जी? सॉरी फॉर दैट। ठीक है, उसमें क्या होगा जी? उसमें हमारा वनली भी होगा प्लस वनली ऑफ फ्यू, ये दोनों के कॉम्बिनेशन पे हम स्टेटमेंट को बनाएंगे, और इसके स्टेटमेंट को हम डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले जो भी क्लासेस हम लेंगे। और ऑकेजनली जो हो जाता है ना, कभी कभी रैंडमली क्लास लेने का, तो उसमें हम इसकी जो डिस्कस करने वाले हैं। तो पेशेंस रखिएगा। मुझे पता है कि चीजें क्या, अभी आपको बेसिक दिया जाता है कि बेसिक को स्ट्रॉन्ग करिए। जब बेसिक ठीक हो तो फिर उसके बाद तो आपको लेवल जितना भी मिले यू कैन मैनेज इट, आई न्यू इट। ओके, ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि वनली ऑरेंज इज येलो। वनली ऑरेंज इज येलो मतलब वनली क्या हो गया? ऑल के फॉर्म में हो गया, तो ऑल येलो इज ऑरेंज। ये येलो हो गया, ऑल येलो इज ऑरेंज। करेक्ट है। सम पिंक इज ऑरेंज, कुछ पिंक जो है वो क्या है? ऑरेंज है। सम व्हाइट इज पिंक, कुछ व्हाइट जो है वो क्या है? पिंक है। एक बात देखो कि पूरा ऑरेंज पिंक नहीं होगा, पूरा ऑरेंज व्हाइट नहीं होगा। पिंक और व्हाइट ये दोनों पॉसिबिलिटी केस में ऑरेंज के अंदर जा सकता है। येलो का पिंक के साथ, येलो का व्हाइट के साथ नहीं रिलेशन बनेगा, ये बात 100% है। तो हम आते हैं, चेक करते हैं कंक्लूजन की ओर कि सम व्हाइट इज ऑरेंज। एक बात देखिए, ऑरेंज और व्हाइट के बीच में डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं है। जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो दिया गया कंक्लूजन क्या होगा? डाउटफुल होगा। डाउटफुल पॉसिबिलिटी में है तो जाकर ट्रू होगा, सिंगल डाउटफुल तो क्या होगा? फॉल्स होगा। सेकंड बोला सम पिंक्स बीइंग येलो इज अ पॉसिबिलिटी। मुझे पता है कि पिंक और येलो के बीच में 100% कंफर्म है कि इनके बीच रिलेशन नहीं बनेगा। तो जिनके बीच पता है कि 100% रिलेशन नहीं बनेगा उसकी पॉसिबिलिटी होगी? नहीं होगी। मींस ये फॉल्स हो गया। सिंगल डाउटफुल है, ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो पहला भी गलत, सेकंड भी गलत। नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड आर फॉलोड। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा जो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12? ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला समझिएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि वनली
बॉटनी इज बायोलॉजी, ध्यान दो फिर से ओनली आ गया जी, फिर से हमारा क्या आ गया, ओनली आ गया, ओनली बॉटनी इज बायोलॉजी, मतलब कि ऑल बायोलॉजी इज बॉटनी, ठीक है, ऑल बायोलॉजी इज बॉटनी, करेक्ट है। उसके बाद बोला कि सम संस्कृत इज बॉटनी, कुछ संस्कृत, तो ये हमारा संस्कृत हो गया, कुछ संस्कृत क्या है, बॉटनी है। ऑल जूलॉजी इज संस्कृत, ऑल जूलॉजी, तो जेड फॉर जूलॉजी, ये पूरा का पूरा जूलॉजी जो है वो संस्कृत है। असम संस्कृत इज मैथ, कुछ संस्कृत जो है वह एम फॉर मैथ, हो गया। बायोलॉजी का संबंध जूलॉजी से नहीं होगा, बायोलॉजी का संबंध संस्कृत से नहीं होगा, बायोलॉजी का संबंध मैथ से नहीं होगा, 100% कंफर्म है। मींस पूरा बॉटनी जूलॉजी नहीं हो सकता है, पूरा बॉटनी संस्कृत नहीं होगा, और पूरा बॉटनी मैथ नहीं होगा। मैथ का जूलॉजी के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मींस इनके बीच बनने वाला हर एक कंक्लूजन डाउटफुल होगा, और वह डाउटफुल अगर पॉसिबिलिटी में दिया हुआ है तो ट्रू होगा, और केवल सिंगल डाउटफुल है तो फॉल्स होगा। उसी प्रकार से बॉटनी का मैथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया है। जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है मींस हम कह सकते हैं कि इनके बीच बनने वाला हर एक कंक्लूजन क्या होगा, वो डाउटफुल होगा, सिंगल डाउटफुल फॉल्स होगा, और वो डाउटफुल पॉसिबिलिटी में है तो क्या होगा, ट्रू होगा। बात को समझ में आ रही है? जब समझ में आ रही है तो हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है जी क्वेश्चन नंबर 12, समझिएगा कि सम मैथ्स बीइंग्स जूलॉजी इज अ पॉसिबिलिटी। सम मैथ, एक बात देखो ध्यान देना सबसे पहले कि सम मैथ बीइंग्स जूलॉजी, अगर इस चीज को देखोगे तो ये हमारा दिया गया जो कंक्लूजन है वो डाउटफुल है, क्योंकि मैथ और जूलॉजी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो डाउटफुल हो गया। अब वह डाउटफुल किसके साथ दिया हुआ है, पॉसिबिलिटी के साथ दिया हुआ है। तो जब डाउटफुल पॉसिबिलिटी के साथ होता है तो आंख बंद करके मारना वो क्या होगा, ट्रू होगा। कहने का मतलब कि ये हमारा कंक्लूजन क्या हुआ, ट्रू हो गया। सेकंड कंक्लूजन क्या बोला जी, सम संस्कृत बीइंग्स बायोलॉजी इज अ पॉसिबिलिटी, सम संस्कृत बीइंग्स बायोलॉजी इज अ पॉसिबिलिटी। एक बात कहो, ध्यान दो कि बायोलॉजी और संस्कृत के बीच में डायरेक्ट रिलेशन, या कहे तो रिलेशन बनेगा ही नहीं, डायरेक्ट की क्या बात है, बायोलॉजी और संस्कृत के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, ये बात 100% है। जब 100% है तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो सेकंड कंक्लूजन क्या हुआ, फॉल्स हो गया। सम बॉटनी इज मैथ, सम बॉटनी इज मैथ, बिल्कुल देखो बॉटनी और मैथ के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब बॉटनी और मैथ के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है मींस कंक्लूजन जो होगा वह डाउटफुल होगा। अगर कंक्लूजन डाउटफुल के साथ पॉसिबिलिटी दिया हुआ है तो फॉल्स होगा, केवल सिंगल डाउटफुल है तो वो क्या, सॉरी डाउटफुल अगर पॉसिबिलिटी के साथ दिया हुआ तो वो ट्रू होगा, अगर केवल सिंगल डाउटफुल है तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा। मींस सेकेंड कंक्लूजन फॉल्स, थर्ड कंक्लूजन फर्स्ट फॉल्स, तो ट्रू क्या हुआ, फर्स्ट कंक्लूजन हुआ। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोड। बात समझ में आई? 12 के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या कह रहा है, नो ओनियन इज ब्रिंजल। थोड़ा सा 2 मिनट बनाओ, आपके पास 1 मिनट का समय है इसको बनाने का। बन गया जी? देखिए जिनसे बना बहुत बढ़िया, जिनसे नहीं बना कोई बात नहीं, कहां उनसे एरर हो रहा था वो चीज देखेंगे। कह रहा है कि नो ओनियन इज ब्रिंजल, ठीक है, कोई भी ओनियन जो है वह क्या है जी, ब्रिंजल नहीं है, ठीक है, ब्रिंजल नहीं है। सम ब्रिंजल इज पोटैटो, कुछ ब्रिंजल जो है वो क्या है, पोटैटो है। ऑल पोटैटो इज टोमेटो, ये सभी के सभी पोटैटो जो हैं क्या है, टोमेटो है। उसके बाद बोला ओनली टोमेटो इज वेजिटेबल, ओनली है मीन्स ये ऑल है, ऑल वेजिटेबल इज
टोमेटो, तो V फॉर वेजिटेबल, इसका मतलब कि कुछ टोमेटो पोटैटो नहीं हो सकता, कुछ टोमेटो ब्रिंजल नहीं हो सकता, ठीक है, और कुछ टोमेटो ओनियन नहीं हो सकता, ठीक है। पूरा ब्रिंजल का और पोटैटो का, ब्रिंजल और पोटैटो का वेजिटेबल के साथ रिलेशन नहीं बनेगा, 100% कंफर्म है। ऑनियन का वेजिटेबल के साथ रिलेशन नहीं बनेगा, ये बात भी क्या है, 100% कंफर्म है। चेक करते हैं कंक्लूजन क्या दिया है, ध्यान देना क्या बोल रहा है पहला कंक्लूजन कि सम ब्रिंजल बीइंग्स वेजिटेबल इज अ पॉसिबिलिटी, ब्रिंजल और वेजिटेबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। जब ये बात मुझे 100% पता है तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, करेक्ट है। सम पोटैटो इज नॉट ओनियन, सम पोटैटो इज नॉट ओनियन, हाँ बिल्कुल, पोटैटो का वह हिस्सा जो ब्रिंजल के साथ लगा हुआ है वह क्या ये ओनियन में जाएगा, नहीं जाएगा। और वही कह रहा है कि सम पोटैटो इज नॉट ओनियन, तो पोटैटो का कुछ हिस्सा ओनियन में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि पोटैटो का कुछ हिस्सा ब्रिंजल के साथ जुड़ा हुआ है, तो पोटैटो का जो हिस्सा ब्रिंजल से लगा हुआ है वह कभी भी ओनियन नहीं जाएगा, ये बात कंफर्म है। मीन सेकंड ऑप्शन क्या हुआ, ट्रू हो गया। सम ओनियन इज टोमेटो, देखो ओनियन और टोमेटो के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो कंक्लूजन डाउटफुल होगा। अब वह डाउटफुल पॉसिबिलिटी में दिया गया है, तब जाकर के क्या होगा, वो ट्रू होगा। लेकिन यहां ध्यान दो, केवल कंक्लूजन डाउटफुल दिया है, अ सिंगल डाउटफुल क्या होता है, वो फॉल्स होता है। तो पहला भी फॉल्स, थर्ड भी फॉल्स, तो ट्रू क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सेकेंड, और ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा जी, बी सही होगा। ओनली कंक्लूजन सेकेंड आर फॉलोड। ये था क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ध्यान देना क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, समझिएगा। कह रहा है कि नो पी इज क्यू, कोई बात नहीं, कोई भी पी जो है वह क्या है जी, सॉरी, कोई भी पी जो है क्यू नहीं है, कोई बात नहीं। सम क्यू इज आर, कुछ क्यू जो है वह क्या है, आर है। सम आर इज एस, कुछ आर जो है वह क्या है, एस है। और ओनली एस इज टी, मीन्स ऑल टी इज एस, तो पूरा का पूरा टी जो है यह एस हो गया, ये बात कंफर्म है। तो कुछ एस आर नहीं होगा, ये बात 100% हो गई। अब कुछ एस क्यू नहीं होगा, ये बात भी कंफर्म हो गया। क्यू और आर ये दोनों उठ करके एस के अंदर ऑल के केस में आ सकता है पॉसिबिलिटी में, पी एस के अंदर आ सकता है पॉसिबिलिटी केस में, लेकिन पूरा एस पी के अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि एस के अंदर कौन है, टी है, और टी का जो आने का फॉर्मेशन है वो ओनली के कंडीशन पे है। मींस जितने एरिया में टी होगा एस के अंदर, उतने जगह पर या उतने एरिया में तीसरे पार्टीज की एंट्री वैलिड नहीं होगा। बात समझ आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन को चेक करते हैं। सम क्यू इज एस, देखो क्यू और एस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है मतलब ये क्या होगा जी, डाउटफुल हो गया। सम आर इज नॉट पी, बिल्कुल सही है। आर का कुछ हिस्सा जो क्यू के साथ लगा हुआ है वह हिस्सा पी में नहीं जाएगा। मीन सेकेंड कंक्लूजन क्या हुआ, ट्रू हुआ। थर्ड क्या बोला, नो आर इज टी, नो आर इज टी, बिल्कुल सही है। आर और टी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, मतलब ये भी सही है। तो पहला डाउटफुल है, अ सिंगल डाउटफुल क्या होता है जी, फॉल्स होगा। तो पहला गलत, सेकेंड ट्रू, थर्ड ट्रू। ऑप्शन में हमारे पास क्या है जी, ऑप्शन नंबर ए, बोथ कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू। बात समझ में आई। अब तो क्वेश्चन आसानी से बननी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन। अब आप लोग देखो, इतना मैंने 1 से लेकर के 14 तक तो डिस्कस किया। एक क्वेश्चंस आपके लिए, इसको घर से बनाना, ठीक है, इसको आप लोग बना देना, और कमेंट बॉक्स में जिन जिन लोगों से बनेगा वो लोग अपना इसका आंसर मेंशन करेगा, मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है,
और आने वाले कुछ दिनों में मैं आप लोग को लाइव यूट्यूब पे मिलने वाला हूं। तो समय की व्याख्या आप लोगों को मेंशन कर दिया कि वो टाइमिंग क्या होगा। बहुत जल्द मैं आपके साथ लाइव मिलूंगा और जितने भी सारे रीजनिंग के सेक्शन में प्रॉब्लम्स होंगे आप वहां बताना, मैं उस प्रॉब्लम्स को ट्राई करूंगा सॉल्व करने का। हमारी कोशिश, आपका फोकस आने वाले एग्जाम्स आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस जो एग्जाम्स है उसका होना चाहिए, क्योंकि फोकस अभी हमारे पास नेक्स्ट 2-3 महीने के जो प्लान है वही है। तो हमारी जो प्रिपरेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग होगी और उसी को बेस मान के चलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए टिल हैव ए नाइस डे। और कम से कम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर सब्सक्राइब करो यार, साथ ही लाइक भी करो। देखते हैं वीडियो पे लाइक कम आ रहा है, वीडियो पे लाइक करो ताकि हम लोग का हौसला बढ़े। और शेयर करना मत भूलना, जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ज्यादा क्या होगे, व्यू आएंगे हमारे। तो शेयर करो कम से कम, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, टिल हैव ए नाइस डे।